नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। अभी मेरे हाथ में दो अखबार है, ये प्रभात खबर है और ये हिंदुस्तान है। और ये दोनों अखबार 11 फरवरी 2023 का है और बिहार सरकार पूर्णिया में 10 फरवरी को आए थे। अपने समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में कई कार्यक्रमों में भाग लिए, कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, कई का उद्घाटन किया और जो भी गतिविधियां उन 4 घंटों में हुई, उन सारी गतिविधियों की खबरें इन अखबारों में छपी हुई है। और बिहार में छपने वाली तमाम अखबारों में ये खबरें छपी जो मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान जो भी कार्यक्रम हुए, उन सभी कार्यक्रमों की खबरें अखबारों में छपी। और उसी अखबार के पन्नों में यह भी खबर छपी कि आंगनबाड़ी सेविका ने किया प्रदर्शन। अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी अपने परियोजना कार्यालय में। और जब एक ही अखबार में अलग अलग पन्नों में जब ये दोनों खबरें पढ़ने को मिलती है, तब सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा पर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, तो फिर इन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। आपको बताऊं कि जिस दिन मुख्यमंत्री पटना से चलकर 10 फरवरी को पूर्णिया आ रहे हैं, ठीक उसी दिन पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं अपने अपने परियोजना कार्यालय में धरना पर बैठी हैं। लेकिन जब उनसे मिलने या उनका हाल जानने मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाते हैं, तो सवाल उठता है कि इन सेविकाओं और सहायिकाओं की मांगों को सुनने की जोहमत क्यों नहीं उठाते। क्या इसकी खबर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची है? जबकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए संघर्ष करने वाली जो समिति है, उस समिति ने विभागीय निदेशालय को यानी ICDS निदेशालय को अपनी 21 सूत्री मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की सूचना 26 जनवरी को ही दे चुकी है। और इतना ही नहीं, संघर्ष समिति ने बिहार के मुख्यमंत्री के नाम भी 2 फरवरी 2023 को ही पत्र लिखकर अपना दर्द सुना चुकी है। फिर भी मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री उनकी मांगों को क्यों नहीं सुना, ये सवाल है। जानते हैं मुख्यमंत्री जी, ये वही सेविकाएं हैं जो आपके एक फरमान पर सुबह से शाम तक अपनी जिम्मेवारियां निभाती रहती है। आपके आदेश को ब्रह्मा की लकीर समझती है। ये वही सेविकाएं हैं मुख्यमंत्री जी, जो पल्स पोलियो हो या टीकाकरण हो, विटामिन ए की टेबलेट देनी हो या फिर मलेरिया फलेरिया के रोगियों को टेबलेट पहुंचानी हो, ये सभी काम करती है। और इतना ही नहीं, सेविकाओं से सभी सरकारें और भी काम करवाती है, जैसे स्वास्थ्य बीमा हो, कन्या सुरक्षा योजना पर काम करवाना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो कि सर्वेक्षण का काम करवाना हो। ये सारे काम इन सेविकाओं और सहायिकाओं से लिया जाता है। यहां तक कि प्रारंभिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का कार्य हो या समाज में जागरूकता फैलाने की बात हो, यहां तक कि मानव श्रृंखला बनाने में भी इस सेविकाओं और सहायिकाओं से काम लिया जाता है। लेकिन जब इनकी सुनने मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि समय तक नहीं निकाल पाते हैं, तो सवाल उठता है कि समाधान का मतलब होता है कि समस्याओं का निपटारा करना। लेकिन इन सेविकाओं और सहायिकाओं के समस्याओं को जानने तक की कोई जोहमत नहीं उठाते। आज इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, इनकी समस्याओं का समाधान निकालने कोई नहीं आते। जबकि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति ने ICDS निदेशालय को जो पत्र दिया है, उसमें अपने 21 सूत्री मांगों को भी लिखा है और पत्र में लिखा है कि 2 जनवरी 2023 से चरणबद्ध आंदोलन की समाप्ति तक काला बिल्ला लगाकर राज्य की इस गलत नीतियों का विरोध तब तक करता रहूंगा जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा और हमारी मांगे नहीं माना जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। इस दौरान हम लोग 6 जनवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक सभी प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी, सभी सेविकाओं और सहायिकाओं को साथ लेकर हम लोग सभी जनप्रतिनिधि को यानी विधायक, सांसद और MLC को मांग पत्र समर्पित करेंगे और जायज मांगों पर
सहमति प्राप्त करने के बाद उनसे विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में आवाज उठाने का अनुरोध करेंगे। फिर 10 फरवरी को राज्य के सभी परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को संलेख समर्पित किया जाएगा। फिर 28 फरवरी को राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान के माध्यम से सरकार को संलेख समर्पित किया जाएगा। उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं सुनी जाएगी तो 20 मार्च को बिहार राज्य के आंगनबाड़ी के सभी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए बिहार विधानसभा का घेराव करेगी। इन सारी बातों की जानकारी बिहार राज्य संघर्ष समिति ने 25 जनवरी 2023 को ही विभागीय निदेशालय को दिया है और 2 फरवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री को भी दे चुकी है। बावजूद मुख्यमंत्री जिस दिन पूर्णिया आए उस दिन राज्य भर के सभी प्रखंड परियोजना कार्यालय के सामने सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं धरना दे रही थी। आपको यहां बता दूं कि भारी विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा सफल हो गया पूर्णिया में, लेकिन इन सेविकाओं की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया। जबकि उस दिन यानी 10 फरवरी को जिस दिन मुख्यमंत्री पूर्णिया आए थे उस दिन पूर्णिया जिले के सभी प्रखंडों में सेविकाएं और सहायिकाएं धरना दे रही थी। और यदि उस दिन पूर्णिया में भी किसी प्रखंड कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री उन आंगनबाड़ी सेविकाओं की सुन लेते तो शायद मुख्यमंत्री जी का ये समाधान यात्रा सफल हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखना है कि जब 28 फरवरी को राज्य भर के सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने अपने जिले में जिला पदाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेगी और 20 मार्च को पटना में विधानसभा का घेराव करेगी, तो उस वक्त बिहार सरकार क्या कदम उठाती है? इन सेविकाओं की मांगों को मानती है सरकार या फिर बंधुआ मजदूर मानकर अपनी पुलिस से पिटवाकर फिर 10-20 लोगों पर FIR करवाकर घर भेज देती है, जैसा कि अन्य आंदोलनों में देखा गया है पुलिस का डंडा चलते हुए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन सेविकाओं की मांगों पर आगे क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ 19 को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।